अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल का जो आज मैच खेला गया, खासतौर पे विशाखापट्टनम में खेला गया, और ये दिल्ली की जो है होम ग्राउंड थी। उसमें आप देखेंगे पहले जो सनराइजर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और आप देखिए जिस तरह वो अभिषेक शर्मा जो है कैजुअल रनआउट हुए, उसके बाद ट्रेविस हीड, फिर ईशान किशन, आप देखिए पहले मैच में जिस तरह उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, उसके बाद दोनों मैचों में जिस तरह विकेट थ्रो किया हो, एक दफा उन्होंने लेग स्टंप पे आउट हुए, आज भी अपर कट खेल रहे थे मिचेल स्टार्क को। फिर ट्रेविस हीड जब आओ, पता है कि 2 से 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और फिर आप बॉल में कुछ नहीं था मिचेल स्टार्क की, इन्होंने फिर वो कट जैसे खेलते हैं। तो इस पे आप बताएं कि सनराइजर जो है पिछले साल बड़ी खासतौर पर कट ओवर जो है माना गया, हर मैच में इन्होंने हर दूसरे तीसरे मैच में जो है 200 प्लस रन बनाया, 250 प्लस रन भी बनाया, 2 से 3 मैचों में इन्होंने 280 रन बनाया। तो इस बार पहले मैच के बाद जो है आप देख लें, दोनों मैचों में वादे तौर पर हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, और बॉलिंग जो है इनकी कंसिस्टेंट तीनों मैचों में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, क्योंकि फर्स्ट मैच जो ओपनिंग मैच इन्होंने राजस्थान के खिलाफ खेला, नो डाउट इन्होंने 287 रन बोर्ड पे लगाया, और राजस्थान की टीम भी जो है 243 रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो गई। तो इसलिए वो जो रन इतना ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है राजस्थान को डिफीट का सामना करना पड़ा। तो आज के मैच में आप बताएं कि जिस तरह जो है आप देखें कि 20 ओवर्स पूरे खेले और जस्ट जो है 165 रन बोर्ड पे लगाया। असल में मसला पता क्या है, जो जो मैंने अभी तक जो मैचेस देखे हैं, इनके ऑलमोस्ट तीनों मैचेस देखे हैं, कि जो हैदराबाद है ना, वो पता नहीं, मेरा ख्याल है उसी माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा। वो जो हर मैच में उनके लिए लोग कहते हैं ना, 300 इज लोडिंग, कि भाई बस 300 बनाने वाला है हैदराबाद, इस मैच में नहीं तो इस मैच में 300 बना देगा। अब वो साइकी कहीं ना कहीं जो उनके प्लेयर्स हैं ना, उनके माइंड में भी आ चुकी है। अब जो भी प्लेयर क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आता है ना, वो ये अपनी तौहीन समझता है कि वो रोके। उसे लगता है कि अगर हम शॉट खेलते रहेंगे तो यही बेहतर है, और हमें जो है ना रन्स बनाना ही 250 प्लस है। वो विकेट के अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे। बड़ी अच्छी आज मैं कमेंट्री सुन रहा था, हरभजन सिंह ने बात की, उसने कहा कि भाई ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाँ नहीं जी। खेल रहे। कि भाई T20 है तो आप घुमाए जो, भाई बात ये घुमाओ, लेकिन ये है कि आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कंडीशन को, सिचुएशन को। आज जिस तरीके का मैच था, लास्ट मैच में आपको डिफीट हुई, आपको देख लेना चाहिए था कि यार आप 197 पर बोल्ड आउट हो गए या 192 पर बोल्ड आउट हो गए, और इजी विन किया दूसरी टीम ने। अब यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि आप प्रॉपर तरीके से पूरे 20 ओवर्स खेलें, हाँ जी। क्योंकि पिछले मैच में भी यही हुआ कि आपके जो मेन प्लेयर्स थे वो जल्दी आउट हो गए, और आपकी टीम 20 ओवर खेलने के लिए जो नीचे टेल बची थी वो खेल रही थी। आज भी इसी तरह की सिचुएशन हुई कि एक प्लेयर रनआउट होता है, उसके बाद लड़के इतने कैजुअल शॉट्स खेलते हैं, जैसे आपने विंड्रो में हाँ कहा। जी। अब उसमें वो कोई प्लेयर ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहा कि भाई हमने जो है एंड तक जाना है, और 4 विकेट डाउन हो जाती है 40 पे। वो तो अंकित वर्मा एक एक्सीलेंट इनिंग्स खेलते हैं, उन्होंने पिछले क्लासन मैच आकर में बेहतर इनिंग्स खेलते हैं कैमियो, और वो 100 प्लस रन चला जाता है, तो एक दफा फिर मोमेंटम जो है सनराइजर हैदराबाद के पास आ जाता है। 9 ओवर्स रिमेनिंग होते हैं, और रन्स बोर्ड पर तकरीबन 110 114 लग चुका होता है, लेकिन फिर वही लूज शॉट। हाँ पहले जी। क्लासन खेलते हैं, वो आउट होते हैं, फिर जो उनके बाद आने वाले हैं वो खेलते हैं। आखिर सिचुएशन ये आती है कि 16 ओवर के बाद जो है वो खेलने के लिए सिर्फ टेल रह जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अब अगर आप उस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे ना, तो आपका जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीम्स अब ये देखें, पहले जो पिछला टूर्नामेंट था ना, उतनी ज़्यादा वो इनके अगेंस्ट प्लानिंग नहीं करके आए थे, कि मतलब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यार इस किस्म की बैटिंग होगी। एक नई चीज़ हो रही थी, सारी टीम स्ट्रगल कर रही थी। इस दफ़ा सब टीमें वर्कआउट करके आ रही हैं, और उसका प्लान कोई जो हैदराबाद है उसके पास नज़र नहीं ये आ फिर रहा। वही बात हो गई जैसे इंग्लैंड ने जो बेसबॉल बनाई। आप देखेंगे जब उन्होंने शुरू में खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में वादे तौर पर इंडिया को भी डिफीट दी है, ऑस्ट्रेलिया को ही, फिर जब उन्होंने काउंटर अटैक किया कि यार ये इस तरह खेलते हैं, उनकी अप्रोच को संभाला जो भी किया, कि यार इनकी खासतौर पर जब एशियन में ये गए ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो उधर उनकी बेसबॉल बिल्कुल क्लैश कर गई। मसला ये है तो ना कि इसलिए देखो, हैदराबाद आप एक दफ़ा किसी स्ट्रैटेजी से किसी को बीट करते हैं ना, अगर तो वो स्ट्रैटेजी जानदार है और सामने वाला उसको ओवरकम नहीं कर पाता, फिर तो आप सेकंड टाइम भी कर लेंगे। नहीं तो अगर वो प्लानिंग करके आएगा तो आप फंस जाएंगे। इस दफ़ा हैदराबाद के साथ जो नज़र आ रहा है मुझे, वो ये है कि हैदराबाद के प्लेयर आगे जिस तरीके से आज आप देखें, नीतीश रेड्डी आउट हुए हैं। भाई हाँ आप जी। टेस्ट प्लेयर रहे हैं, आपने टेस्ट में 100 किया ऑस्ट्रेलिया में, आप किस तरीके की शॉट हाँ खेल जी। रहे हैं? और अभी तीसरा तो ओवर चल रहा है। या तो हो गए हो ना कि 8-10 ओवर हो गए, चलो जी ठीक है, समझ आती है। आप 20 ओवर प्रॉपर पूरे नहीं खेलेंगे तो रन कैसे बनाएंगे? फिर उससे बड़ा कंसर्न जो हैदराबाद के लिए है, वो है भाई उनकी बॉलिंग का कंसर्न। आप देखें तीनों मैचेस में जिस बेदर्दी से मार पड़ी है बॉलिंग को, वो मतलब उसके ये हिसाब हो रहा है जैसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ होता था, हाँ जी, जो नो वो डाउट। हिसाब। और देखिए बॉलिंग कोई हल्की नहीं खेल रही,
हर्षल पटेल खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी खेल रहे हैं, पैट कमिंस खेल रहे हाँ हैं, जी, 3 प्रीमियर फास्ट है, नो डाउट, लेकिन 2 तो जिस हैं। चीज को लैग कर रहे हैं वो है स्पिनर। अब एक स्पिनर जैम्पा है, उसको भी ये क्या कहते हैं खिलाते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि वैन मोल्डर को खिलाना पड़ गया, तो फिर उसे भी नहीं खिला सके जैम्पा को। और इंडिया में आप विदाउट प्रॉपर स्पिनर्स 2-3 आपका सरवाइव करना ही बड़ा मुश्किल होता है। अब पता नहीं वो किस माइंडसेट से जा रहे हैं कि बार बार 3-3 4-4 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं और वो मुसलसल रन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये पैट कमिंस बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। रन्स तो चले मैं समझता हूँ T20 में बनते ही बनता है, लेकिन कोई खातिर का बॉल नहीं कर पा रहे, विकेट नहीं ले पा हाँ रहे। जी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहा है कि जो है ना इस दफा स्ट्रगल कर रहा है सनराइजर। हाँ जी, 2 मैच हार गया, अभी आपको पता है, ठीक है, अभी टूर्नामेंट बड़ा पड़ा हुआ है, शायद चांस बन जाए कोई दूसरी टीम को अच्छी, तो उनके बड़ा लंबा टूर्नामेंट होता है, पता है एंड के मैचेस जो फिर होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, कोई भी टीम हारती इसमें तो कोई शक नहीं कि जो ऊपर के 5-6 प्लेयर उनके पास हैं वो बड़े ताबड़तोड़ हाँ किस्म जी। के प्लेयर हैं। वो रन्स नहीं कर पा रहे, जिस मैच में वो रन्स करेंगे सामने वाली टीम को वो बिल्कुल जो है ना हाँ, हिलने वो नहीं 200 देंगे। प्लस रन। लेकिन असल चीज ये है कि ज्यादा जीत दर्ज करने के लिए जरूरी है कि बॉलिंग भी क्लिक करे, कि भाई अब देखे ना रन 192 कम नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल इजी चेज हुआ। इस तरह 160 रन बनाए, तो भाई आपसे नहीं बनना, दूसरे के लिए कुछ तो स्ट्रगल हो, वो 16 ओवर में चेस कर रहे हैं। अब देखिए इसी विकेट पर हमें तारीफ करनी होगी जिस तरीके की बॉलिंग की मिचेल स्टार्क ने, उन्होंने पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया। पहला प्लेयर आपका रनआउट होता है, हाँ जी। अगली तीनों विकेट जो है वो मिचेल स्टार्क ले जाते हैं और लास्ट ओवर में आके 2 विकेट ले जाते हैं। उसके अलावा कुलदीप यादव 3 वो तो विकेट नो लेते हैं डाउट। 4 ओवर में 22 रन देके। तो मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली के पास इस दफा जो 2 स्पिनर है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नहीं, हर बार ही होते हैं ये तो, नो डाउट, कुलदीप नहीं, और अक्षर दिल्ली से ही खेल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि इस दफा जो यानी कि मिचेल स्टार्क हाँ, आ गए तो ये एक और ज्यादा एडवांटेज आ गया ये उनके पास। इंक्लूजन हो गया, फास्ट बॉलिंग उनकी थोड़ी बेहतर हो गई है, वरना स्पिनर में आपको पता है बैटिंग बेहतर हो गई है ना। असल चीज ये है कि बैटिंग में लड़के रन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए 160 रन होता है, 16 ओवर में वो चेज कर लेते हैं। आप देखिए फाफ डू प्लेसिस आए हैं, हम कह रहे हैं एजिड हो गए हैं, लेकिन वो क्या एजिड हो गए हैं, देखें ओपनिंग पे आ रहे हैं और आज भी उन्होंने 27 बॉल्स पे 50 की है। नहीं, उन्होंने बेंगलोर की तरफ से लास्ट सीजन बड़ा रन किया, कोहली के नहीं, साथ ओपनिंग देखो करते ना हुए। आप इस सीजन में भी आगे पहले में भी रन किया, इसमें भी नहीं, वो कर रहे हैं रन। फिर अभिषेक पोरल ने रन किया। तो मतलब बैटिंग भी इनकी अच्छी है, बॉलिंग में भी इनके पास वैरायटी है। तो ये जाहिर है दूसरी टीम्स के लिए इस दफ़ा खतरा है। देखें इस दफ़ा जो चीज़ सामने आ रही है ना वो ये है कि आईपीएल में कि वो टीमें जिनकी एक ओल्ड ट्रेडिशन थी या राइवलरी थी ना कि वो अच्छा खेलती थी, इस दफ़ा उनसे हट के दूसरी टीम ज़्यादा बेहतर खेलती हुई नजर आ रही है। आपको इसमें क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है। ऐसे ही है जैसे बेंगलोर की, उनके विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ये एक कंप्लीट टीम के तौर पर नजर आ रही है 2 मैचों में। जैसा अभी बहुत ज़्यादा मैचेस पड़े हैं, 12 मैच और खेलने हैं उन्होंने, क्या पता उनको डिफीट होने लग रही है, कुछ भी हो सकता है। फिर है दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, तो ये पिछली दफा भी बेहतर लखनऊ की। सुपर जायंट, हाँ, लखनऊ भी बेहतर है, पूरन इस तरह फॉर्म में है। पंजाब किंग्स पहले मैच हाँ, जैसे उसके खेला बाद इनका पंजाब में परसों मैच खेला जाएगा मेरे भाई। ख्याल में। जो इस टाइम टीम थोड़ी डाउन मुझे लग रही है उनमें एक चेन्नई सुपर किंग, हाँ जी। ठीक है, उतनी यानी कि पेपर पे सॉलिड ही नहीं लग रही। जीतना हारना तो दूर की बात है, मतलब देख के ही नहीं लग रहा कि यार इस टीम में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा और वो हैदराबाद भी, है। मुंबई भी, 2 जिस तरह भाई मैच राजस्थान का ये है कि अगर आज जो मैच चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आज अगर राजस्थान जीत भी लेता है, मैं वो नहीं कह रहा उसको, लेकिन फिर भी आप देखें राजस्थान भी वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसके यानी कि आज भी देखें 10 ओवर में 100 करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से 80 रन बनाए। उनकी भी प्रॉब्लम है जिस तरीके से वो पहले दोनों मैच आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग डेप्थ उतनी वो नहीं रही जो पिछले साल थी। तो वो जाहिर है इंडिया में अगर आप रन बनाते हैं तो दूसरी तरफ रन डिफेंड भी करना होता है ना। हाँ जी, रन मुश्किल बनाना हो तो जाता है। काम नहीं ना है। तो इसी तरह सनराइजर हैदराबाद प्लेयर वही है लेकिन बॉलिंग से मार खा रहे मुंबई हैं। भी जिस तरह 2 मैचों में, मुंबई बड़ी यानी कि बुरी तरीके से जो डाउन चल रहा है। एक तो हालांकि प्लेयर नाम बड़े हैं, हाँ जी, देखे ना 4 बड़े इंडिया के प्लेयर खेल रहे हैं हाँ उसमें। जी। भाई रोहित शर्मा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, तिलक वर्मा खेल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव खेल रहे हैं, मतलब 4 बॉलिंग भी इंटरनेशनल बेहतर प्लेयर है, खेल रहे हैं कल भी आपके जिस पास। तरह जाल में फंसे वो टॉस जीत गए, फिर उन्होंने नहीं समझ लगी। और उसके अलावा 2 यानी कि आपके पास वैसे प्लेयर हैं, मतलब ओवरसीज टॉप ऑर्डर और में अब खेल कल रहे जो हैं। मैच खेला जाएगा वो मेरे ख्याल से कलकत्ता और मुंबई का, मुंबई में खेला जाएगा कल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, देखिए क्योंकि कलकत्ता भी एक मैच ही जीता है जस्ट 2 मैचों में। कल ज़्यादा चांस है, एक तो मुंबई के होम ग्राउंड में मैच है, मुझे लगता है मुंबई जीतेगा क्योंकि उसे जीतना चाहिए। असल चीज़ क्या है कि टीम जो आरसीबी है ना इस दफ़ा वो बेहतर लग रही है या ये दिल्ली बेहतर लग रही हाँ है, जी। इसलिए कि देखिए ये आउट ऑफ द वे जाकर बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं।
अब आरसीबी ने तो देखिए ना अपने होम ग्राउंड के अलावा दोनों मैच जीत लिए, होम ग्राउंड में तो उन्होंने खेला ही नहीं अभी अब तीसरा अब मैच है। ये किसी टीम की मतलब स्ट्रेंथ को शो करता है कि यार वो बाहर मार रही है, तो हाँ, अपने ये तो होम कंडीशन में वो मारेगी मारेगी। दिल्ली जो है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर दिखाई दे रही है इस साल। वो आप जिस तरीके से पहला मैच उन्होंने विन किया कि मतलब 3-4 विकेट्स डाउन हो जाए, हाँ आपने जी, 200 रन चेस करना हो और आपकी बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा हो कि फिर आप चेस करते हैं। एस्टोनिशिंग था वो, तो हैरानकुन था कि वो ना उधर उनको डिफीट हो गई थी। लखनऊ अपना पहला मैच जीत चुकी थी और जिस तरह उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो आशुतोष शर्मा ने जो लास्ट टाइम पंजाब किंग्स की तरफ से ऐसे उन्होंने रिलीज किया उनको, और आप देखिए कोई इस बारी टीमों ने गलतियां भी की हैं, ऐसे प्लेयर रिलीज कर दिए। शाह किशन ये मुंबई की तरफ से खेलते थे कंसिस्टेंट, अब इन्होंने रिलीज कर दिया, वो हैदराबाद में चले मसला गए। ये और था बहुत ना ज्यादा कि लड़के हैं उनकी आपको वहाँ पे। रिटेन करने के लिए जो लड़के चाहिए थे ना, उसमें से जितने पैसे थे मेजोरिटी आपने बड़े बड़े प्लेयरों के लिए रख ली। असल क्या था कि जब पूल बना उसमें से भी नहीं ले सके ना प्रॉपर हाँ जी, प्लेयर। पूल। आप अपने यानी कि टीम को बैलेंस करने के लिए लड़के लेते हैं। अब जिस तरीके से चेन्नई में मैं बार बार कह रहा हूँ, चेन्नई की जो बैटिंग है ना वो सबसे बड़ा कंसर्न है चेन्नई के लिए। और बॉलिंग में भी वो वैरायटी नहीं है, सीधी सी बात है। फास्ट बॉलिंग में आप देखिए ना, खलील अहमद बेहतर गेंद करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो जिस तरीके से आज जिमी ओवर्टन को भी खिलाया लेकिन बड़ा रन पड़ा उन्हें भी। वो भी वो सौ ही है खास पे, आपको पता है इंग्लैंड की बॉलर ये जिमी ओवर्टन अभी रिसेंट इंडिया में खेली है, ये बेचारे इंडिया में स्ट्रगल करते हैं। इनका भी कसूर नहीं है कि ये इन पिचेस में नहीं बॉल कर सकते, नहीं इतना तजर्बा एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से जो है वो बॉल कर सके। और पाथी राना नो डाउट वो भी ऐसे ही है, ठीक है उन्होंने पिछले आईपीएल बेहतर बॉल किया था। तो बॉलिंग चेन्नई की यही होती है, बस ये है कि उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रहा, वरना तो आपको पता लास्ट टाइम नो डाउट एक दो लड़के और बेहतर थे कॉन्वे खेल रहे थे, आज कॉन्वे को सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल किया गया था, शायद उनको बैटिंग में आज चांस दें। हाँ हो सकता है, लेकिन तो ये लगता नहीं है क्योंकि अब जिस तरीके से सचिन रविंद्रा ही ओपनिंग पे आए थे, उसके बाद गायकवाड आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह है कि जो वाज़े तौर पर टीम्स ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, उनमें आरसीबी और दिल्ली, ये दो तो प्रॉपर टीम्स नज़र आ रही हैं ऊपर जाती हुई। उसके अलावा जो बाकी सारी टीम्स हैं, ज़रा उन्होंने एक एक ही मैच जीता है हाँ जी, उनका जो है आप, और अभी पंजाब अपना एक ही मैच खेला है। पंजाब जब मैच खेलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद भी जो ओवरसीज़ के प्लेयर हैं वो भी, और जो इंडियन प्लेयर है वो भी। और ख़ास तौर पे जिस टीम का कप्तान अच्छा है ना, जैसे श्री सैयद, वो बड़ी हाँ ज़बरदस्त जी, टच में है, तो वो एक अलग ही मोमेंटम बिल्ड करके देते हैं। और वो इतना कूल एंड काम प्लेयर है कि मतलब उसको देख के लगता ही नहीं उसे कोई प्रॉब्लम है, वो आराम से खेलते रहते हैं और इतनी हाँ जी। ईजी अब बड़ी हिटिंग करते हैं वो, जिसका कोई मसला नहीं है, यानी कि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वो ऐसा लगता है सिक्स लगाते हैं, और ये उनकी जो है सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। पंजाब का ज़ाहिर अगला मैच जब आएगा तो पंजाब उसमें क्या करता है। तो व्यूवर्स अभी तक तो जो आपके सामने रखा कि इसमें दिल्ली ने आउट परफॉर्म करके रख दिया आज के मैच में भी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक